आनंद कह रहे हैं कि मेरे जो आपके साथ पार्षद गए हैं वो मेरे संपर्क में है, रात को मुझे फ़ोन करते हैं। हाँ। अगर कोई किसी से संपर्क, हम भी कईयों से संपर्क रखते हैं गांधी जी, पर जिनसे आप संपर्क रखते हो उसका नाम नहीं बताते हो, आपको पता है इस बात का? जिनसे संपर्क होता है वो चुप छिपाते होते हैं। तो तस्वीरों में आप देखते हैं करनाल से कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमनगर में एक बड़ी जनसभा पहुंची है, जहां कार्यकर्ताओं की ओर से और प्रेमनगर के लोगों की ओर से जोरदार स्वागत है। तस्वीरों में आप देखते हैं कांग्रेस प्रत्याशी हैं सुमिता सिंह, उनके स्वागत में, उनके समर्थन देने के लिए आज प्रेमनगर में बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है। तस्वीरों में लोगों में भारी उत्साह देखने मिल रहा है। तस्वीरों में आप देखते हैं कि महिलाएं सुमिता सिंह को फूल मालाएं डालकर जोरदार स्वागत नजर आ रही है। काफी लोगों में जोश और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। अब मैं आपसे तस्वीरों में आप जो नजारा देख पा रहे हैं करनाल के प्रेमनगर का है, जहां कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी सुमिता सिंह के समर्थन में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, सुमिता सिंह का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। मंच पर आप देख सकते हैं कि जयप्रकाश गुप्ता, जोगिंदर बाल्मीकि, पराग गाबा, लालटी संधू, संजय चंदेल, अनुराग शेट्टी और करनाल कांग्रेस के युवा प्रधान मनींद्र शेट्टी भी नजर आ रहे हैं। हमारे सारे लगेगी हाथ पे, जात पे ना पात पे, तस्वीरों में देखते हैं सुमिता सिंह करनाल से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। प्रेमनगर में आज जनसभा में उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। महिलाओं ने सुमिता सिंह को फूल मालाओं से ला दी है और इस तरह से जोश और उत्साह जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और प्रेमनगर लोगों में नजर आ रहा है। पूरा परिवार ये जो है 36 बरादरी के लोग यहाँ पर है, ये सारा मेरा परिवार है। आप लोगों के बीच में आपसे मैं हाथ जोड़कर अपील करने के लिए आई हूं कि 5 तारीख को चुनाव है और आप सब अपनी इस बहन को, अपनी इस बेटी को वोट देकर आप इसको विधानसभा में भेजेंगे। और भाई मैं वो दिन दूर नहीं जब विधानसभा के अंदर करनाल की आवाज उठाऊंगी और 24 घंटे यहाँ करनाल 22 न्यायपुरी मेरा निवास स्थान है। पहले भी वही निवास स्थान था, आज से 10 साल पहले, और अब भी वही निवास स्थान है। आपको जब भी कभी काम पड़े आप मेरे घर आ सकते हैं। और भाई जो पिछले 10 साल से यहाँ विधायक है वो उनका घर तो आपके पड़ोस में है, जो कहते हैं जी मुख्यमंत्री निवास, जहां पर बैरिकेड लगे और रोज वहां पर धरना लगता था। मुझे कोई बताएगा एक भी भाई और बहन जो यहाँ बैठे हैं, भाई आपके तो पड़ोस में था विधायक का घर, क्या कभी कोई वहां मिला उसको? उनको मिला मुख्यमंत्री को कोई? क्या कभी आपको जरूरत पड़ी तो कितने लोग वहां गए और मुख्यमंत्री मिले आपको? तो भाई मुख्यमंत्री तो आपको मिल गए, विधायक आपको मिले नहीं। स्मार्ट सिटी तो कहते हैं करनाल स्मार्ट सिटी है, इतने 1000 करोड़ आए। मुझे आप बताएं किसी को अपने घर के आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं स्मार्ट सिटी नजर आती है? ये क्या है? ये देखो, ये सरकारी स्कूल की स्थिति, दीवार टूटी हुई है, कोई पेंट नहीं हुआ हुआ, कोई रंग नहीं हुआ हुआ, खिड़की नहीं है। ये हमारी स्मार्ट सिटी है। कहां गए वो पैसे? टीनू तेरे कर्जे अगे पीछे किते है स्मार्ट सिटी? महेंद्र अगी तुसी दसो, तुहाडे खराना जी राजा दस है स्मार्ट सिटी? किते छत के उत्ते होए थल्ले किते किते भी नहीं। तो भाई ये जो स्मार्ट सिटी और सीएम सिटी, हमें दुख होता है। ये हंसने की बात नहीं है, ये मजाक की बात नहीं है। कोई भी उद्योग मुख्यमंत्री चाहते, 10 साल बीजेपी की सरकार थी, भाई मुख्यमंत्री तो राजा होता है, राजा प्रदेश का। अरे करनाल में ही नहीं, हरियाणा के अंदर कोई 2, 4, 5 बड़े उद्योग ले आते तो हमारे कितने बच्चों को, हजारों बच्चों को नौकरियां मिलती। उल्टा हुआ क्या? व्यापारी को तंग करा, व्यापारी अपने उद्योग, अपने बड़े बड़े काम बंद करके यहाँ से विदेशों में चले गए। आप देख लो, आप आरटीआई के आप निकालो कितने
हर साल 25,000 अमीर आदमी देश के देश छोड़ छोड़कर बाहर चले गए क्योंकि उनके साथ जाति हुई, और इसीलिए हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए क्योंकि इतनी नौकरियां खत्म हो गई यहाँ पर। और ये प्रॉपर्टी आईडीज, आपको पता ही होगा प्रॉपर्टी आईडी तो एक तमाशा बनकर रह गया। ये भाई की प्रॉपर्टी इसके नाम, इसके नाम, कमर्शियल है तो रेजिडेंशियल है तो एग्रीकल्चर। और जब भाई गलती उनकी, क्योंकि वो जो कंपनी जिसको ठेका दिया हुआ था वो इनके अपने प्यारों की कंपनी थी, उस कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। और जब अगर गलत उन्होंने चढ़ाई है प्रॉपर्टी आईडी तो भाई ठीक तो उनको करनी थी, फिर बोलते हैं ऑब्जेक्शन फाइल करो। स्वयं मैंने हमारी कई प्रॉपर्टीज का पता नहीं कितनी बार हमने ऑब्जेक्शन फाइल करे और फिर से वही रिजेक्ट हो जाते थे। तो क्या करो, जब गलती आपकी है तो पैसे लेके क्यों परेशान कर रहे हो लोगों को। हमारी सरकार आएगी, हम प्रॉपर्टी आईडी बंद करेंगे। और एक ये जो परिवार पहचान पत्र जो इन्होंने स्वयं बैठ के गरीब आदमी की, जो दिहाड़ीदार आदमी है उसकी इनकम भर दी, किसी की 6 लाख, किसी की 7 लाख, किसी की 8 लाख, किसी की 10 लाख। उससे क्या हुआ, उसका गरीबी रेखा का राशन कट गया, किसी की पेंशन कट गई। भाई अब समय आ गया है इस सरकार को बदलने का। आपने ये सरकार को बदलना है। ये जो आपके साथ अन्याय हुआ इसका हमने अब जो है इसका सुधार करना है कांग्रेस पार्टी की सरकार लाकर। देख रहे लोगों में कितना जोश है और लोग इतना प्यार सभी भाइयों से बहनों से मिल रहा है और हमारा हम चुनाव जीत रहे हैं। करनाल में सबसे बड़ा प्रोग्राम हुआ है ये आज आपका। अभी परसों रोज हमारे ऐसे ही कार्यक्रम हो रहे हैं। मैडम, एक जगमोहन आनंद कह रहे हैं कि मेरे जो आपके साथ पार्षद गए हैं वो मेरे संपर्क में है, रात को मुझे फ़ोन करते हैं। हाँ। अगर कोई किसी से संपर्क, हम भी कईयों से संपर्क रखते हैं गांधी जी, पर जिनसे आप संपर्क रखते हो उसका नाम नहीं बताते हो, आपको पता है जिससे संपर्क होता है वो चुप छिपाते होते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरा विधायक सुनीता सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी, और कितना जबरदस्त प्रोग्राम प्रेमनगर में हुआ है। इस तस्वीरों को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपनी राय दें कि करनाल का चुनाव किसके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखते रहिए, अभी ब्रेकिंग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।